19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सियासी चाल या कहें सियासी पारा चल रहा है, उसे देखें तो आपको लगेगा कि अब इस माहौल में बीजेपी या यूं कहें एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो चला है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे को माने तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें से कुछ सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती थी, लेकिन वो भी सीटें बीजेपी के हाथ से निकलते दिख रही है। एबीपी सी वोटर के सर्वे की माने तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से जहां 39 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पास थी, इस बार वह सीटें सिमटकर 33 हो जाएगी। 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है, यानी तेजस्वी की लहर बिहार में चल पड़ी है। अगर बिहार में देखें तो लोकसभा चुनाव की दो ही ध्रुव है, एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे तरफ हैं तेजस्वी यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपनी सीट या कहीं एनडीए अपनी सीट खो रही है और इंडिया गठबंधन अपनी सीटों पर बढ़त बना रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में ये 7 सीट जाते दिख रही है। अगर इन सीटों की बात करें तो पिछले बार इनमें से एक ही सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार भी एबीपी सी वोटर के सर्वे में यह सीट फिर से कांग्रेस पार्टी जीत सकते हैं। यानी इंडिया गठबंधन जिन 7 सीटों पर जीत रही है उनमें से कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रख सकती है। उसमें से पहली सीट किशनगंज की सीट है। इसके अलावा अररिया, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र की सीट भी इंडिया गठबंधन जीत सकती है। यानी जो 7 सीटें हैं वह है अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और किशनगंज। इन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। इसमें से कुछ सीटें ऐसे हैं जो बीजेपी के पास लगातार रही है, लेकिन अब इन सीटों पर एबीपी सी वोटर के सर्वे के हिसाब से माने तो उलटफेर हो सकता है। इन सीटों पर बदलाव दिखने को मिल सकता है। बाकी जो 33 सीटें हैं वह 33 के 33 सीटें एनडीए गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीमांचल की जो सीटें हैं वहां तो नुकसान हो ही रहा है। अगर बात करें एबीपी सी वोटर के सर्वे के, तो इस एबीपी सी वोटर सर्वे में काराकाट की सीट पर सीपीआई एमएल के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि जिस 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या कहें पूरे महागठबंधन सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी, वो इस बार एबीपी सी वोटर के सर्वे की माने तो उनके अनुसार यह 7 सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि तेजस्वी को लोकसभा चुनाव में वापसी हो रही है और तेजस्वी का प्रचार यहां पर काम कर रहा है। क्या तेजस्वी यादव फिर से कमबैक कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? तेजस्वी यादव का इस लोकसभा चुनाव में लहर चल पड़ा है या कहें मोदी की लहर फीका पड़ गया है? बाकी आपको यह खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।